भाई नमस्ते भाई। जाके गला लो। क्या चल रहा है ये सब? अरे थोड़ी देर में चले जाएंगे यार। रुक जा अभी। रुको गाड़ी। हाँ तो जा। क्या है? आप ये वाइन शॉप बंद करवाने वाले हो या हम आग लगा ले तब बंद करवाओगे? ये ले लाइटर और जल कर मर जा। तुझ जैसे कितने लोग भी मर जाए ना, ये वाइन शॉप नहीं बंद होने वाला है। जा जाके अपनी पढ़ाई कर। भाई ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इनके ऊपर जब तक बल प्रयोग नहीं करेंगे नहीं मानेंगे। अपने लड़कों को बुलाऊं क्या भाई? देख हमारे लोग भी पैसे लेके काम करेंगे, पुलिस वाले भी पैसे लेके काम करेंगे, तो अपने आदमी को इन्वॉल्व करने से अच्छा है कि पुलिस वाले को इसमें इन्वॉल्व करें। मक्खन जैसा काम होगा। बोलिए भाई। स्टूडेंट लोग वाइन शॉप के आगे हंगामा कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। आज संडे है और 4 बजे से राहु काल भी शुरू होने वाला है। अब किसका फोन आ गया? K4 पुलिस स्टेशन। सुनो मुंशी। सर। वर्मा कॉलेज के लड़के काली भाई के वाइन शॉप के सामने नारेबाजी कर रहे हैं। जाओ देखो क्या मामला है। बंद करो बंद करो। नमस्ते काली भाई। अरे संभालो इनको। एक मिनट देखता हूं। बंद करो बंद करो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आखिर बात क्या है? सर पहले आप इंस्पेक्टर को बुलाइए, मुझसे बात देखो करेंगे। वो भी खाकी है और मैं भी खाकी हूँ। जिस ऑफिसर के कंधे पर स्टार लगे हो उनको बुलाओ सर। क्या हुआ? सर मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ का बार काउंसिलर बहुत गुस्से में है सर, बहुत गुस्से में। ये क्या बोल रहे हो? सर मैं काली भाई की बात कर रहा हूँ। काली भाई को छोड़िए, यहाँ के स्टूडेंट्स भी गुस्से में। मैं अपनी बेटी को कार दिलाने आया हूँ और वहाँ का मामला संभालने के लिए कोई और दूसरा ऑफिसर नहीं है क्या? सर एक ऑफिसर है सर। कौन है वो? यूथ के लिए यूथ। हाँ जवानों का मसीहा है सर। मुंशी साफ साफ बताओ कौन है वो? हाल ही में क्राइम ब्रांच ड्यूटी ज्वाइन करने वाला सब इंस्पेक्टर सुभाष। वो अभी 4 दिन हुए उसे ड्यूटी ज्वाइन किए। वो सब संभाल लेगा क्या? बिल्कुल सर। ठीक है बुला लो उसे। ले मुझे दो। मसाल दे। सब लोग थोड़ी देर शांत हो जाओ। हम सब बात करके मसले को सुलझा सकते हमने हैं। शांतिपूर्वक बात की थी लेकिन कोई हल नहीं निकला, इसलिए आज संघर्ष कर रहे हैं। अगर संघर्ष से मसले सुलझ सकते हैं तो संघर्ष करना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन संघर्ष वो हो जिससे आम जनता को परेशानी सर ना जनता और आने वाली पीढ़ी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने यहाँ धरना दिया है। हो। आप लोगों की परेशानी क्या है? हमारे कॉलेज के सामने ये वाइन शॉप है, इसे कहीं और शिफ्ट करवा दीजिए। इन शराबियों की वजह से हम लड़कियों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है सर। हमने कई बार कंप्लेंट की है सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक फैसला नहीं है तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमारे जलने के बाद ही आप फैसला करेंगे तो हम खुद को जला लेते हैं। कौन बोला बे? किसने कहा मैं खुद को जला लूंगा? मैंने कहा। तूने कहा ना इस तरह खुद को मत जला। जला नहीं है तो ये वाइन शॉप जला दे। वेरी नाइस। अब सर ने बोल दिया ना, अब जाओ और अपना काम शुरू करो। जाओ मैंने बोल दिया ना। हाँ अब जाओ। ये कह रहे हो? जाओ 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 हेलो हेलो नहीं छोड़ना। अरे भाई रुको इनको। अरे रुको ना।
ये क्या किया तुमने? तुम पुलिस ट्रेनिंग लेकर आए थे या किसी कंपनी में काम करके? क्यों किया तुमने? पूरी दुकान का तुमने सत्यानाश करवा दिया। तुम वहाँ स्टूडेंट्स को बढ़ावा देने के लिए गए थे क्या? 4 लोगों को पकड़कर बल प्रयोग करते तो सारी भीड़ भाग जाती। कोई नहीं दिखता वहाँ। लाठी उठाने के डर से भागने वाली भीड़ नहीं थी वो। क्वार्टर देकर किसी राजनेता की बुलाई भीड़ भी नहीं थी जो मेरे डर से भाग जाती। स्टूडेंट्स थे वो, भागने वाले नहीं थे सर। आज संडे है और छुट्टी के दिन आम आदमी को परेशानी ना हो इसलिए नारेबाजी कर रहे थे। वो फ्यूचर के IAS और IPS हैं सर। इनमें से ही कोई देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो सकता है। स्टूडेंट लोगों ने जो किया है ना, उससे अच्छा वो जलकर मर जाते हैं। जलकर मरना गलत भी है और जुर्म भी, इसीलिए मैंने उन्हें रोका। अभी नई नई वर्दी पहनी है ना, इसीलिए बात करने का तरीका नहीं पता। कुछ दिनों में सब समझ में आ जाएगा। पॉइंट पे तो ये आप आए हैं, देखा पकड़ लिया ना। अरे आप चुप बैठिए, वो बोलने नहीं देता और आप सुनने नहीं देते। रुक जाइए जरा, सुनने तो दीजिए। ए सुभाष, इनमें से कौन सही बोल रहा है जरा तू ही बता। वहाँ 4 अक्लमंद बैठे हैं और यहाँ 2 अक्लमंद बैठे हैं। तो आप लोग ही फैसला कर लीजिए ना कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं चलता हूँ। हाय मेरी प्यारी गुड़िया क्या कर रही है? ड्राइंग बना रही हूँ। सुपर्ब है। ए पिंकी, क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? म्यूजिक टीचर ने मैं आने से मुझे मना किया है। क्या? क्योंकि मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं गई थी। वो क्यों? मेरा जाने का मन नहीं था इसीलिए। अरे तू तो मेरी परी है, परी। तो आप कह रहे हैं क्लास टीचर ने तो मुझे गेट से बाहर निकाल दिया। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। कल हम म्यूजिक क्लास जाएंगे, टीचर से बात करेंगे और गाना भी गाएंगे। अच्छा, भूख लगी है, डोसा डोसा। पापा, घी की खुशबू आ रही है? एक ही घर है, एक ही परिवार है, तो तुझे घी की खुशबू कहाँ से आ रही है? बच्चे और आप दोनों एक जैसे हैं क्या? ये 6 फुट का लंबा चौड़ा इंसान आपको अभी भी बच्चा लग रहा है? हाँ, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो बच्चा ही रहेगा, ठीक है? शादी होने तक बच्चा ही कहलाएगा? यस ब्रो, हम लोग बड़े हुए, कमा रहे हैं, गाड़ी खरीदी, घर बनाकर रह रहे हैं, अच्छा स्टेटस है। पढ़ाई करके डॉक्टर की डिग्री लेकर नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया तो वो भी अच्छी बात है। ये सब हमारी खुशी के लिए, क्या हम हमारी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन जब हम शादी में किसी को मंगलसूत्र पहनाते हैं तो हम उसके जीवन साथी हो जाते हैं। तो मैं माँ के लिए हमेशा बच्चा कैसे रहूंगा? मानना पड़ेगा, अनीता बहुत किस्मत वाली है। क्यों, तुम किस्मत वाली नहीं हो क्या? कौन? मैं? मैंने तो अपने सारे जेवर उतार कर तुम्हें दे दिए। हाँ, मैंने दिए थे ना। और आपने? और आपने रखे थे ना। मैंने दिए थे और आपने रखे थे। आज तुम हो अनुषा और तुम हो विनुषा। यस। गुड मॉर्निंग टीचर, दिस गर्ल इज एक्चुअली। पहले आप मेरी बात सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बच्ची को क्लास में वापस ले लूं तो ये नहीं होगा। ये बड़ी ही बदतमीज है। मुझसे कहती है क्लास में आने का मेरा मन नहीं होगा, उस दिन मैं नहीं आऊंगी। आपको जो चाहे वो कर सकती हैं। बताइए, ऐसा कोई जवाब देता है? टीचर, यू आर टोटली मिस्टेकन। आपको जिसने अकड़ के जवाब दिया था वो ये नहीं है, इसकी बहन अनुषा है। वो रही वहाँ पर। ओह, ट्विंस हैं क्या? हाँ मैडम। तुम भी अपनी बहन जैसी बदतमीज हो क्या? No, no, teacher, I'm a good girl. वेरी गुड गर्ल। चलो। You're a bad boy, चाचू। दादाजी को मत बताना, ओके? ठीक है? Okay. थैंक यू। ये लो, जरा देखो कौन है। सर, अल्कोहल का कौन है सर? कॉल कट कर दो, मैं बाद में कॉल करूँगा। सर, अल्कोहल का नाम आपने सेव किया हुआ है। आपके और अल्कोहल के बीच में दुश्मनी है क्या सर? देखो, अल्कोहल के सेवन से किसी के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन मैं पहले से ही किसी का गुलाम हूँ, इसलिए अल्कोहल के नाम से सेव कर रखा है। वो अनीता है जिससे मेरी शादी होने वाली। ये बात है सर, फिर तो आप गाड़ी रोक के बात कर लीजिए, नहीं तो फिर से फोन करेंगे तो गुस्सा होंगी। ऐसा नहीं है भाई, अगर उसने मुझे कॉल किया और मैंने नहीं उठाया तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, मैं उसे बाद में कॉल कर लूंगा। ये अंडरस्टैंडिंग है। आप किस्मत वाले हो सर। अगर मेरी बीवी फोन करे और मैं ना उठाऊं तो दिन भर टॉर्चर करती है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना सर शेर के जबड़े में दे दिया है सर। अच्छा सर। क्यों सुभाष, कल तुम्हारी देखरेख में उस वाइन शॉप को बर्बाद कर दिया गया। अगर मैं उन्हें थोड़ी और छूट देता तो मालिक को भी ऊपर पहुंचा देते। आइए सर, बताइए क्या बात है? जी, मेरा ब्राउनी गायब हो गया। ब्राउनी कौन है? उसकी फोटो है सर, 2 दिन से गायब है।
ठीक है, तो तुम हमसे क्या चाहते हो? मेरी मालकिन का कहना है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। हमने लॉयर से कंप्लेंट भी लिखवाया है, देखिए। ओके, अब हम भी डॉगी बनकर आपके डॉगी को गली गली ढूंढेंगे। आप जाइए। सर, हमें असल इस बात का डर है कि उसे कोई बुरी संगत न लग जाए, इसीलिए हम परेशान हैं। ओह, अच्छा। सर, यस। डॉगी किसी बुरी संगत में ना पड़ जाए इसलिए आप उसे बचाना चाहते हैं। क्या बात है, आप एक सच्चे इंडियन हो सर। आप जैसे लोगों को तो आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। थैंक यू सर। न जाने कहाँ से आ जाते हैं। आप जाइए, हम देख लेंगे। हाय दीदी। हाय सुभाष, अनीता तैयार हो रही है। आज तुम दोनों डिनर पे जा रहे हो, उसी ने बताया। Yes, दीदी। प्लीज सिट। थैंक यू। हाय गुड्डू। हाय। उसे तैयार होने में इतना टाइम तो नहीं लगता। सुभाष, जरा जाकर देखो तो। हाँ, जब देखो गेम खेलता रहता है। अंकल। ऐसे क्या देख रहे हो? इतनी अच्छी लग रही हूँ मैं। ये क्या है? स्कूल यूनिफॉर्म जैसी ड्रेस पहन कर आई हो। मुझे क्या पता था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगी। मेहरबानी करके इसे बदल लो, जा। ठहरो, आती हूँ। हे सुभाष, हे सुभाष, छोड़ो। नहीं, 2 मिनट, कोई नहीं देखेगा। सच्ची। हम इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं और जब भी मौका मिलता है ना, तुम फायदा उठा लेते हो। तुम्हें सबसे बोर नहीं होता? एक बात बताऊं, अगर 15 साल पहले हमारी शादी हो गई होती ना तो 2 बच्चे हो गए होते और तुम ऐसी मोटी भैंस जैसी हो गई होती। अगर मैंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो मतलब मुझे तुमसे प्यार नहीं है और मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सच्चे आशिक हमेशा मौके का फायदा उठाते हैं। सर, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 8 गेट है सर, और सिक्योरिटी वाले सिर्फ हम 2 ही हैं। कौन आ रहा है, कब जा रहा है, कैसे पता चलेगा सर? सर, उस जगह को देखकर मुझे उसी दिन शक हो गया था। उस रात मैं फिर से वहां गया था। सुभाष, लेकिन ये बॉक्स तुम्हें मिला कहाँ से? सर, इसे हॉट बॉक्स कहते हैं। जो लोग गांजा पीते हैं वो अपने घर में या गाड़ी में अक्सर इसे रखा करते हैं। मामूली जॉइंट जो नशा देता है उससे कई गुना ज्यादा नशा इस हॉट बॉक्स से होता है और ये आज की जनरेशन को खोखला कर रहा है सर। उस जगह को देखकर लगता है कि वहां अब भी एक्टिविटीज हो रही हैं। गोपी ने बताया था कि वहां पहले भी 4-5 सुसाइड केसेस हो चुके हैं। हाँ। केस हैंडल करने वाले ऑफिसर से बात करेंगे तो कुछ पता चल जाएगा। रेड बिल्डिंग सुसाइड केस के बारे में आपसे बात करनी है सर। लगता है तुम नए ज्वाइन किए हो, इसलिए मुझसे पूछताछ करने आए हो। ऊपर के अधिकारी जो बोल रहे हो वही करो बेटा। मैं केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रहा था और तभी ऊपर से ऑर्डर आया और इस केस को सुसाइड घोषित करके बंद कर दिया गया और इससे पहले मैं कुछ समझ पाता मेरा ट्रांसफर करवा दिया गया। एक मिनट। हेलो। अरे यार, हम लोग नए घर में आए हैं, कलर चूज करना है। जल्दी घर आ जाओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाय। हे सुभाष, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। गिव मी अ मिनट। कम। अपने रूम, सॉरी, हमारे रूम के लिए कौन सा कलर सेलेक्ट करें? इसकी समझ मुझसे ज्यादा तुम्हें ही है, तुम ही चूज कर लो ना। स्ट्रिक्टली योर चॉइस, तुम ही चूज करो। ठीक है, ये वाला। ग्रे कलर बेडरूम के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा था ना खुद ही चूज कर लो। ओके ठीक है, तो मैं एक्वामरीन कलर सेलेक्ट करती हूँ। भरत। यस मैडम। शेड कार्ड दो। जी।
जी मैडम। उस वॉल पर। ठीक है। एंड सॉरी। और ये वाला शेड वहाँ उस वॉल पर। ओके मैडम। पिछले 5 साल में 6 इंसिडेंट्स हो चुके हैं और मैंने हर एक इंसिडेंट को मार्क करके रखा है। उस समय वहाँ कौन से मोबाइल फोन्स एक्टिव थे, आप पता करके बता सकते हैं क्या? सर लास्ट 5 ईयर का ये ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन 2 इयर्स का पॉसिबल है। मैं ट्रैक करके बताता हूँ सर। थैंक यू। ओके सर। एक बात बताओ सुभाष, इतनी घिनौनी हत्या किसने की होगी? सर पार्वती के केस में उसकी फ्रेंड्स और फैमिली का कहना है कि वो लड़की किसी भी हालत में खुदकुशी कर ही नहीं सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड लिखकर आया है। सर ये सही नहीं हो सकता। क्या सही है ये तो इस लड़की को और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को पता होगा। यू डोंट गेट इमोशनल सुभाष। सर मुझे कुछ काम याद आ गया, वो करके मैं स्टेशन में मिलता हूँ। आप ओके। यस डॉक्टर, फॉर्मल इंक्वायरी के लिए आया हूँ। पार्वती का पोस्टमार्टम आप ही ने किया था ना? सर, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और हर एक चीज़ का प्रोसीजर होता है। आपको जो भी बात करनी है हॉस्पिटल में आके बात कीजिएगा। प्लीज़ अभी जाइए यहाँ से। सॉरी। हेलो। हाँ उसे बोल दिया था मुंशी, हम बात कर लेंगे ना। सर। सर क्या बात है सर? समथिंग इम्पोर्टेंट। जॉइंट कमिश्नर खुद आए हैं, शायद उस मर्डर केस के बारे में ही होगा। सर सुभाष। सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच। मैं चलता हूँ सर। हाँ सर, लेकिन बात क्या है वो तो हाँ सुभाष। सर। रेड बिल्डिंग के केस का क्या हुआ? हाँ सर, वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। सारी फाइल्स लेकर अंदर आओ। जी सर। सर, ये केस दूसरी टीम को दे दो, मैं तुम्हें दूसरा केस देता हूँ, तुम उसे इन्वेस्टिगेट करो। सर मुझे 2 दिन और दे दीजिए, मैं ये केस सॉल्व करके दिखा दूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड आ चुका है ना, ये क्लियर हो चुका है। एक सीबीआई ऑफिसर को जान से मारने की धमकी मिली है, उनकी सुरक्षा के लिए तुम उनके घर जाओ। जितना कह रहा हूं तुम बस उतना ही करो। क्या हुआ? सर ये केस आप किसे दे रहे हैं? अगर वो बता देते तो मैं इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स पास ऑन कर देता। सुभाष, मैं जानता हूं तुम आईपीएस की तैयारी कर रहे हो। आईपीएस का एग्जाम पास होने के बाद जब तुम मुझसे बड़ा ऑफिसर बनकर मेरे सामने आओगे और मुझसे सवाल करोगे तो मैं जवाब दूंगा। इस वक्त मैं जैसा कह रहा हूं बस तुम वैसा ही करो। अभी तुम सिर्फ एक एसआई हो, ये बात तुम नहीं भूलना। अब जाओ।